अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फर्स्ट टर्म स्कूल बेस असेसमेंट SBA 2026-2027 का एक और पेपर आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहे हैं। पेपर फर्स्ट टर्म का है, ग्रेड 6 का और सब्जेक्ट साइंस का है। व्यूअर्स, आपका जो पेपर बनाया जाता है वर्जन A B C D E और F, इस तरह 4-5 वर्जन से आपका पूरा एक पेपर बनाया जाता है। तो हमारे पास ये वर्जन A है। फर्स्ट टर्म फेक्टा ग्रेड 6 साइंस वाली सब्जेक्ट में, साइंस के पेपर में सवाल नंबर 1 है, फास्ट फूड और फिजी ड्रिंक का ज़्यादा इस्तेमाल डैश का सबब बनता है कब्ज़ का, क्योंकि फास्ट फूड में फ़ाइबर की मकदार बहुत कम होती है। सवाल नंबर 2, गैर हज़म शुदा खुराक के फजलात जिस्म से डैश के ज़रिए खारिज होते हैं बड़ी आंत के ज़रिए, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। सवाल नंबर 3, मंदरजा झील में से कौन सा एंजाइम फैट्स को हज़म करने में इस्तेमाल होता है? लाइफेज एंजाइम, सी वाला ऑप्शन ठीक है। व्यूअर्स, उर्दू मीडियम और अंग्रेज़ी मीडियम दोनों का पेपर एक जैसा होता है, सेम टू सेम होता है। तो जिन स्टूडेंट्स का अंग्रेज़ी मीडियम का पेपर है वो भी इसी उर्दू मीडियम से आइडियाज़ हासिल कर सकते हैं। फिर सवाल नंबर 4 है, ग़िज़ा का कौन सा ग्रुप जिस्म की नशोनुमा और रिप्रोडक्शन में मदद करता है? तो हमारे जिस्म की बढ़ोतरी ये करती है, ये काम होता है प्रोटीन्स का, बी वाला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 5, मंदरजा झील में से किसकी कमी यानी गटर की बीमारी का सबब बनती है? तो आयोडीन की कमी गुलर की बीमारी का सबब बनती है, सी वाला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 6, मंदरजा झील में से कौन सा तरीक़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज़ाहिर करता है? तो ग्राफ्टिंग भी नहीं है, रनर भी नहीं है, ट्यूबर भी नहीं है, पॉलिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ाहिर करता है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 7 है, आलू उगाने के लिए मंदरजा झील में से कौन सा तरीक़ा इख्तियार किया जाता है? ट्यूबर का, बी वाला ऑप्शन ठीक है। सवाल 8, कौन सा ऑर्गेनेल्स गाल के सेल और प्याज के सेल दोनों में मौजूद होते हैं? तो यहाँ सी ऑप्शन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। सवाल नंबर 9 है, कौन से ब्लड सेल्स फेफड़ों से ऑक्सीजन पूरी जिस्म के सेल तक ले जाते हैं? तो रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन पूरी खून तक ले जाती है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 10, एक बालिग इंसान के जिस्म में कितने सेल्स होते हैं? तो 30 से लेकर 40 ट्रिलियंस तक, ए वाला ऑप्शन दुरुस्त है। इसके बाद सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस और उनके आंसर भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम के तमाम सवालात आप देख सकते हैं। तो इसी तरह व्यूअर्स, यही तमाम सवालात और उनके जवाबात यहाँ पर लिख की गई है। सवाल 11 का पहला सवाल है, पौधों की कोई सी 2 आर्गन्स के नाम लिखिए। तो जड़ है, एक आर्गन, तना है, फूल है और पत्ते है, ये पौधों के आर्गन्स है। सवाल 11 में दूसरा सवाल है, पौधों में जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है? तो व्यूअर्स, जाइलम सेल्स जाइलम टिश्यू बनाते हैं जो जड़ों से पत्तों तक पानी पहुंचाते हैं। नीचे जड़ से ऊपर पत्तों तक पानी पहुंचाना, ये जाइलम का काम है। फ्लोएम सेल्स फ्लोएम टिश्यू बनाते हैं जो पत्तों से पौधे के दूसरे हिस्सों तक खुराक पहुंचाते हैं, और पत्ती से नीचे तक या जड़ों तक या तमाम हिस्सों तक खुराक पहुंचाना फ्लोएम का काम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के सेल में क्लोरोप्लास्ट के किरदार की वजाहत करें। तो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। नीचे आखिर तक इसका आंसर दिया गया है, वीडियो स्टॉप कीजिए, इसको खुद स्टडी कीजिए, बार बार पढ़िए, अपने साथ आप लिख भी सकते हैं, आप व्यूअर्स स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद सवाल 12 का पहला सवाल है, खुराक में फ़ाइबर्स की क्या अहमियत है? तो फाइबर ये होता है कि खाने को हमारे आंतों से आसानी से मुंतकिल करने में मदद देता है। 2 लाइनों पर 3 लाइनों पर यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हैं। मैं अगर पढ़ता जाऊँगा तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके बाद सवाल 12 का दूसरा सवाल, मंदरजा झील ग़िज़ाई अज्जा की कमी के असरात लिखिए। प्रोटीन, विटामिन सी और आयरन। फिर इसके बाद सवाल 12 का तीसरा जुज़ यानी तीसरा सवाल है, कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह एनर्जी की ज़रिया के तौर पर अमल करते हैं? तो यहाँ से आखिर तक ये रहा इसका आंसर उर्दू मीडियम में और अंग्रेज़ी मीडियम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 13 है, केमिकल डाइजेशन क्या है? खुराक की डाइजेशन में शामिल कोई सी 3 एंजाइम्स के नाम लिखिए। तो इसका भी 3-4 लाइनों में आप इसका आंसर उर्दू मीडियम और अंग्रेज़ी मीडियम में देख सकते हैं। नेक्स्ट व्यूअर, सवाल 13 का दूसरा सवाल है, मादे में गैस्ट्रिक जूस और पेनक्रियास का काम क्या है? वजाहत करें। तो नीचे इसका आंसर दिया गया है उर्दू मीडियम और अंग्रेज़ी मीडियम में। मैं अगर पढ़ता चाहूँगा व्यूअर तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी,
तो इसका आसान तरीक़ा ये है कि आप व्यूअर्स ख़ुद इसको स्टडी कीजिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए, फिर वीडियो को प्ले कीजिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक के साथ जो ब्लैक बॉर्डर में सब्सक्राइब लिखा गया है उसी को अपनी उंगली से दबाइए, उसी को टच कीजिए। उसी को दबाने का फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर पेपर आपको बर वक्त मिलेगी। तो वीडियो लाइक भी कीजिए और लाइक के साथ सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबाइए, ये बिल्कुल फ्री है। और सवाल 13 का आखिरी सवाल, वर्जन सी फर्स्ट टर्म 2026-2027 SBA का। तो सवाल 13 में आखिरी सवाल है, वजाहत करी कि जिस्म में हज़म शुदा प्रोडक्ट कैसी जज़ब होती है जबकि गैर हज़म शुदा प्रोडक्ट का इखराज होता है। तो इसका जवाब है, हज़म शुदा खुराक छोटी आंत में विलाई की दीवारों के ज़रिए जज़ब होती है और खून में चली जाती है। गैर हज़म शुदा खुराक के ज़र्रात बड़ी आंत में मुंतकिल हो जाते हैं। कुछ पानी और नमकियात भी बड़ी आंत की दीवारों के ज़रिए खून में जज़ब हो जाते हैं। बकिया फजला रेक्टम में जाता है जिसे एनस के ज़रिए जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। ये रहा एक तरफ उर्दू मीडियम में और दूसरी जानिब अंग्रेज़ी मीडियम में स्टूडेंट्स के लिए आंसर। तो व्यूअर्स ये वर्जन ए इंशाल्लाह तमाम के तमाम वर्जन बी सी डी इसी तरह ई और एफ हम अपलोड कर रहे हैं। इसके लिए वीडियो लाइक कीजिए, लाइक के साथ सब्सक्राइब को दबाइए और वीडियो कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, मुझे इंतज़ार रहेगा।